हिस्ट्री 4.0 के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन जो आपका 40 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ आधुनिक भारत के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये पार्ट 1 है। कुल आपको यहाँ पे 400 से 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपका इस बुक से पूछा गया है। ठीक है, ये जो बुक है आपका प्रीवियस ईयर है, बिहार के डिफरेंट एग्जाम में जो पूछा गया है वो इसका कलेक्शन है। और काफ़ी क्वेश्चन ट्री 1 और 2 और 3 में आप देखेंगे तो इस बुक से मैच हुए थे। तो इस बुक को कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है आधुनिक भारत पे आधारित है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे 2 वीडियो का मतलब 2 पोर्शन को कंप्लीट कर दिया है। पहला था प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, दोनों वीडियो को कंप्लीट कर दिया गया है। इनका मैं बात करूँ इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, मध्यकालीन भारत, दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और इसके एक्स्ट्रा और काफ़ी सेट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ की बात करें, क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप में आपके परीक्षा संबंधी जो भी छोटी छोटी लेटेस्ट न्यूज होती है जिस पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है। तो यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? आर्य समाजी जो थे एक हिंदू सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये जो थे हरिजन से जुड़े हुए थे, मतलब हरिजन के जड़ तक ये पहुँचे हुए थे। इनकी स्थापना की बात करें कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। किसने की थी इसकी स्थापना? तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्नलिखित जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पर 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पढ़ के बताना है कि किस कारण से इन्होंने प्रथम असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। पहला कह रहा है कि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, भारत व्यापी आंदोलन उनका सफल हो गया, उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी थी। जो वैलिड रीजन था वो पहला था। आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर ज़िले में यूपी के गोरखपुर ज़िले में चोरी चोरा कांड हो गया था। यहाँ पर 21 सिपाहियों की हत्या हो चुकी थी, मतलब उनको जो विद्रोही थे उन्होंने उनको मार दिया था। इसी कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इसकी रचना आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे इकबाल, लेकिन पहली बार इसका प्रयोग भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने। ये एक उर्दू का नारा है। कौन सी भाषा का नारा है? उर्दू भाषा की नारा है। अगर हिंदी में इसका अर्थ की बात करें तो होता है क्रांति की जय हो। हिंदी में क्या अर्थ होगा? क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो। सर्वप्रथम इसको किसने बोला था? तो भगत सिंह ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वो एक मुस्लिम विद्वान थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे, जो 17 मई 1498 में भारत आए थे। वो कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य में केरल के कौन से तट पर आया था? तो केरल के कालीकट तट पर आया था। कहाँ पर आया था? कालीकट तट पर आया था। वहाँ पे एक राजा थे जमेरियन। कौन राजा थे? जमेरियन ने इनका स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? जमेरियन ने। उसके बाद ये दूसरी बार भी भारत आए थे। ये पुनः भारत 1502 में आए थे। कब आए थे? 1502 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कारखाना कब स्थापित की थी? तो 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना या कंपनी स्थापित की थी।
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म जो है 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद में। 1889 में इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ था। ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल बनी थी। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति हुई थी, वहाँ पर कानपुर से नाना साहब ने इसका विद्रोह किया था। मतलब वो यहाँ पे क्रांति के नेता थे, उन्होंने इस क्रांति में चढ़ बढ़कर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई उसे 1857 की क्रांति को कहा जाता है। ये कहाँ लड़ी गई थी? तो ये देखिए, ये लड़ाई अगर मैं बात करूँ तो मेरठ में लड़ी गई थी। इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री देखिएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस विद्रोह का आरंभ जो हुआ था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के छवानी से मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में हुआ था। मंगल पांडे को विद्रोह करने के बाद फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह मेरठ में भड़का और उसके बाद पूरे भारत में, उत्तर भारत में स्पेशली फैल गया था। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत के साथ प्रथम व्यापार करने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पुर्तगाली थे 17 मई 1498 में जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा भारत आया था। वही भारत से व्यापार करने वाला प्रथम पुर्तगाली था। और प्रथम अपनी कारखाना पुर्तगालियों ने कब स्थापित की थी? तो 1503 में उन्होंने प्रथम कारखाना स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाम स्टर्न। कौन थे? पाम स्टर्न। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाला वायसराय कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, वो प्रतिनिधित्व किया था। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? ये कथन किसने कहा था? ये जो कथन था अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसको मौलाना आज़ाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य एवं अहिंसा। क्या था? महात्मा गांधी के जो सिद्धांत था वो था सत्य एवं अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी का जो संबंध है स्वराज दल से नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना की यहाँ पे बात करें कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 2000 नहीं, 1923 में हुई थी। मार्च 1923 में हुई थी। आगे देखेंगे, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से जो संबंधित है BR अम्बेडकर। 1927 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन किया था। ठीक है, इन्होंने बहिष्कार जो किया था पत्रिका से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा गया है ये किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में स्वतंत्र प्रथम भारतीय सरकार राजा महेंद्र लाल सिंह ने की थी। किसने की थी? राजा महेंद्र लाल सिंह ने। यहाँ पर आपको कहीं कहीं आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी मिल जाता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू उस टाइम इसके क्या हुए थे? अध्यक्ष हुए थे। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम यहाँ पे इसके अध्यक्ष हुए थे।
इसी टाइम यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो यहाँ पर 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उस टाइम ही यहाँ पे किया गया था। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड में। किस में? सेकंड में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 में। लगातार ही हुआ था 1930, 31, 32। अब एग्जैक्ट डेट पूछना चाहें तो 12 नवंबर 1930। यहाँ पर होता 7 सितंबर 1931। ये हुआ था 17 नवंबर 1932। ये स्टार्ट हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो थे कांग्रेस के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन उपपंथी नहीं थे? उपपंथी नहीं होगा या उग्रपंथी। क्या था? उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। किसने की थी? महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। कब किया था? तो 29 अक्टूबर 1915 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह का जन्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? इनका भारत आगमन 1893 में हुआ था। इनका भारत आगमन भारत में कब आई थी? 1893 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था। किसकी किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये भी किया था एनी बेसेंट ने। कब किया था? 1875 में। 1875 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? उन्होंने तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग। किसका? होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है जिन्होंने 1917 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन आपका वो है कामागाटामारू, ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, यहाँ पे इसको स्पष्ट पूछना चाहिए कि क्या या किससे संबंधित है। क्या है या किससे संबंधित है? जो कनाडा के यात्रा पर निकला एक जलपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो देखिए इसके आंसर के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा और लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने यहाँ पर आरंभ किया था? तो लीटन ने इसको आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? तो लीटन ने। अगर आपसे पूछा जाए कब किया था तो 1878 में इसको पास किया गया था। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया था।
अगला क्वेश्चन, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का जो प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर के बारे में बात करें तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ सत्र। लखनऊ सत्र के कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? वंदे मातरम जो आपका गीत है इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। इसको 1882 में एक उपन्यास आया था आनंद मठ। क्या आया था? आनंद मठ, जिसको किसने बनाया था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसमें इनका वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर के रेडियो से, कहाँ से? सिंगापुर के रेडियो से महात्मा गांधी को संदेश दिया था। उसमें उन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका बदलकर क्या हरिजन बंधु नामक जो पत्रिका थी उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा हरिजन। 1933 में महात्मा गांधी ने जेल में रहकर ही हरिजन बंधु हरिजन सेवक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था। बाद में इसका नाम हरिजन बंधु से हरिजन कर दिया गया था। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा तो कब हुआ था? वो 1917-18 में हुआ था। स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, सर्वेंट्स है। क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1948। भारत में अब तक 6 बार, भारत में कितनी औद्योगिक नीति घोषित हो सकी है? अब तक 6 बार औद्योगिक नीति घोषित हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? तो कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को ये पहली बार गाया गया था। और इसको आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में क्या किया गया? मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह।
बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास आनंद मठ था, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन 1800 इसका प्रकाशन 1882 में किया गया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का यहाँ प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में जो हुआ था 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की प्रस्ताव रखा गया था। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये एक बुक है, स्वामी विवेकानंद की व्याख्या पर एक बुक लिखा गया है जो 1857 में बैजंती प्रेस मद्रास में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी जो थी 1922 और कहीं कहीं आपको 1923 देखने को मिल जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको 1922 या 1923 मिलेगा, आप मार देंगे। यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? पाकिस्तान नाम जो दिया था रहमत अली ने। किसने दिया था? रहमत अली ने, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ है। 1932 ईस्वी में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का नाम लिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो थी 26 जून 1975 में, 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक यहाँ पे आपातकाल लागू हुआ था। टोटल 21 महीने, टोटल कितने दिन? तो 21 महीने। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह जो मुंडा है वो झारखंड में रहता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेलगाम अधिवेशन, जो 40वां अधिवेशन था। कौन सा? 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 40वां अधिवेशन। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 J.A. हिक्की। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन से थे? तो पुर्तगाली थे। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, वास्को डी गामा। आगे क्वेश्चन, सती प्रथा रीति को अवैध घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से किए थे? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में इसे अवैध घोषित किया गया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में खोला गया था। 24 जनवरी 1857 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन गायक राय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। अब यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। पहला आंसर सही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 193 में संकल्प मसौदा तैयार किया? 193 नहीं था, 1931 है, वो हाइड हो गया है। 1931 में संकल्प मसौदा तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा।
मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? भारत का संविधान का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, क्या नाम था इनका? मानवेंद्र नाथ रॉय, सर्वप्रथम इनके द्वारा ही भारत के संविधान के बारे में विचार आया था। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसके अध्यक्ष चुने गए थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मीबाई। इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। 17 जून 1858 में 29 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया था, अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1920 में। सितंबर 1920 से स्टार्ट हुआ, सितंबर 1920 से स्टार्ट हुआ और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। पुर्तगालियों ने आज़ाद नहीं करवाया था, पुर्तगालियों ने आज़ाद किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जफर के शासनकाल की बात करें तो 1775 से लेकर 1862 था। इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, इसे बंदी बनाकर वहाँ पर रखा गया था। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी थे, जिसे जून 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक ये गवर्नर रहे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराम पांडुरंग ने की थी। 31 मार्च 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की 10 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री रही थी। राजकुमारी अमृता कौर कौन सी मंत्री के पद पर रही थी? तो स्वास्थ्य मंत्री। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 में यूपी के लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को यहाँ पर सर्वोच्चता प्राप्त हुई थी।
भारत का रेलवे प्रारंभ का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या थे? 1857 का विरोध का जो तात्कालिक कारण था, सुअर और गाय के मांस से बनाने जाने वाली कारतूस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिए थे? तो 1941 में, 1941 ईस्वी में दिए थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये काफ़ी फेमस नारा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और 1922 में इसको महात्मा गांधी ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर चोरी चोरा कांड की घटना हो चुकी थी। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 12 फरवरी 1947 से लेकर 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 के दौरान वायसराय थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का यहाँ पे मांग किया गया था। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हो गई थी? पूना की संधि 1932 में हुई थी। 24 सितंबर 1932 में हुई थी। 24 सितंबर 1932 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु। दीनबंधु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। सर्वर ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वर नहीं है, सर्वेंट्स। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर्वेंट्स। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? तो 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। अंग्रेजों ने बहादुर शाह टू को देश निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था, जहाँ पर उसका 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। कब मृत्यु हुआ था? बहादुर शाह सेकंड का जो मृत्यु हुआ था 1862 में हुआ था। अभिज्ञान संकुलतम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ था विलियम जोन्स ने किया था। जोन्स इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। एक यहाँ पे ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, नॉन ऑफ दीज। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर में से एक पूर्ण वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड माउंटबेटन। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 ने स्थान पर नहीं है, 1 पर है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम से एक पूर्व पूछा गया था, तो अंतिम से एक पूर्व जो था लॉर्ड वेवल था, जो 1 अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फरवरी 1947 तक रहा था। इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होना चाहिए, लॉर्ड वेवल होना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जो कि उन्होंने 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए किया था। नील के खेती के दौरान वहाँ पर 3 कठिया जो प्रणाली चल रही थी, उसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह यहाँ पे किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1938 में। कब किया था? 1938 में। लखनऊ, कहाँ से किया था? तो लखनऊ में। जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। किससे? पंडित मदन मोहन मालवीय को, जो कि कांग्रेस के 1909 से और 1909 एंड 1918 में क्या थे? अध्यक्ष रहे थे। किसके अध्यक्ष रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या थे? अध्यक्ष थे। कब? 1909 में और 1918 में। उन्हें बनारस विश्वविद्यालय मतलब BHU के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। इसकी स्थापना 1916 में इन्होंने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1923 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन जी थे, 2 लोगों ने मिलकर यहाँ पे साथ में किया था, चित्तरंजन दास ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में 1848 और 1856 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले समझेंगे किसने की थी, तो राजा राम मोहन ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। 20 अगस्त कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857-59 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कब? 1913 में। 1913 में 10 मई, इसका अगर फुल डेट के बारे में बात करें 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सतारा में। कहाँ पर? सतारा में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। इसका पार्ट जो सेकंड है वो आपको जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगता है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।